बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमारे पास देखें 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। इस चैप्टर में हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में हमने इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। देखिए जो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसमें देखिए हमें दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म्स का हमें स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसको हम किस तरह ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर टू टर्म का डिफरेंस है और उसका हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको किस तरह ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फिर कहते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म, देखिए सम ऑफ टू टर्म और डिफरेंस ऑफ टू टर्म का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये 3 हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी जिनको हमने एक्सरसाइज 8 में यूज करना है। एक्सरसाइज 8 के हमारे पास जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, फर्स्ट 7 क्वेश्चन में हमने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक है, क्वेश्चन 8 से लेकर 11 तक उनमें हमने ये सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन 12 से लेकर 14 तक हमारे पास ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। एक्सरसाइज 8 का हमारे पास क्वेश्चन 1 है। देखे इसमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो सम ऑफ टू टर्म्स दिया हुआ है इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखे स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने इधर लिख दिया है। इस फार्मूले को हम तीनों पार्ट्स में यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इन दोनों टर्म का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। 2a + 1 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर वाला वो जो फार्मूला दिया वो फार्मूले में यूज कर लेता हूँ। क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे देखें +2a, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2a का स्क्वायर हम लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ में a स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा। प्लस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 4a आ जाएगा। 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4a ही आ जाएगा। प्लस 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास इन टर्म्स का स्क्वायर फाइंड हो गया है। सेकेंड पार्ट में 3b + 2c का हमने स्क्वायर लेना है। ये मैंने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3b आ रही है और सेकेंड टर्म 2c आ रही है। फिर आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है तो सेकेंड टर्म हमारे पास 2c है, 2c का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 9 और b स्क्वायर आ गया। प्लस 2, इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ार 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ार 12 और साथ में b c आ जाएगा, b मल्टीप्लाई c। प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ c स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर फाइंड हो गया है। थर्ड पार्ट में 2p स्क्वायर + 3q स्क्वायर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये आप सबको स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2p स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म आ रही है 3q स्क्वायर। फिर आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, 3q स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये देखिए p का ऑलरेडी स्क्वायर आ रहा है तो 2 2 मल्टीप्लाई होके p की पावर 4 हो जाएगी। प्लस ये देखिए 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। साथ में p स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे प्लस
3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया। क्यू स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो क्यू की पावर 4 आ जाएगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 2 में हमें ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इन एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जिसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैं दोनों मेथड से आपको यह सिंप्लीफाई करवा दूंगा, फिर आपको जो मेथड इजी लगे वो फॉलो करनी, या जिस मेथड से आपको स्कूल में क्वेश्चन करवाए जाएं वो मेथड आप फॉलो कर लें। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड में ये फार्मूले वाला कर लेता हूँ। 9p स्क्वायर है, 9p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3p होल स्क्वायर, और 4q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2q होल स्क्वायर, और ये दरमियान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 3p और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 2q आ जाएगी। अब ये देखिए वही वाला फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। और ये देखें 3p का अगर हम स्क्वायर लें तो यही टर्म आती है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 12pq आता है, और 2q का स्क्वायर लें तो 4q स्क्वायर आता है। अब इसको इस फार्मूले की मदद से मैं क्लोज करता हूँ। देखें इस चीज़ को अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो इसको भी जब हम क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, या इधर लिख देते हैं यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। अब कोई भी स्क्वायर वाली टर्म हो उसको हम लिख सकते हैं 3p प्लस 2q मल्टीप्लाई 3p प्लस 2q। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में देखिए मैं क्या करता हूँ, 9p स्क्वायर प्लस यह जो 12pq है इसका मैं हाफ कर देता हूँ। 12pq का हाफ करूँगा तो 6pq आ जाएगा प्लस 6pq। देखिए 6 और 6 हमारे पास 12pq ही हो जाएगा, और फिर आगे प्लस 4q स्क्वायर आ गया। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ p स्क्वायर, प्लस 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ pq आ जाएगा। इसी तरह इस 6 को भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ pq, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ q स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए दोनों में 3 भी आ रहा है और p भी दोनों में आ रहा है, तो 3p हम कॉमन ले लेते हैं। जब मैं 3p कॉमन लूँगा 3 और साथ में एक p कॉमन लूँगा तो हमारे पास 3 और इधर एक p रह जाएगा, प्लस यहाँ से 3p कॉमन चला जाएगा तो 2q रह जाएगा, फिर आगे प्लस की साइन। अब यह जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से हम देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखिए 2q इस टर्म में भी आ रहा है और 2q इधर भी आ रहा है, तो 2q मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास इधर 3p रह जाएगा और प्लस यहाँ पे 2q रह जाएगा। अब देखिए 3p प्लस 2q इधर भी आ रहा है, 3p प्लस 2q इधर भी आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3p प्लस 2q को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 3p प्लस 2q। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड आ गया। देखिए दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आया है। इस तरह इसके बाकी जो पार्ट्स हैं इनको भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने 4x स्क्वायर को लिख लिया 2x होल स्क्वायर, इसी तरह y स्क्वायर को y का स्क्वायर लिख लिया। दरम्यान में आ गया 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब फार्मूला यूज़ कर लिया, फार्मूला यूज़ किया तो यह हो गया 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड मेथड क्या है, 4x स्क्वायर को मैंने इसी तरह लिखा, 4x वाई का हमने हाफ कर लिया 2x वाई प्लस 2x वाई, और वाई स्क्वायर इसी तरह 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। फिर ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इन टू टर्म में से 2x कॉमन आ रहा था। देखिए 2x इधर भी आ रहा है और 2x इधर भी, यहाँ से 2x में कॉमन लूँगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से एक x कॉमन जाएगा तो एक x रह जाएगा और 2 भी एक रह जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन जाएगा तो सिर्फ y रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में y आ रहा था, y कॉमन ले लिया तो 2x और इधर एक y रह गया। अब 2x प्लस वाई इधर भी आ रहा है, इधर भी
इसको मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 2x प्लस वाई, तो ये हमारे पास वही वाला आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें 25p स्क्वायर को मैंने लिख लिया 5p होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही आता है। फिर q स्क्वायर को भी मैंने q का होल स्क्वायर ले लिया, दरम्यान में +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आ गई। फिर फार्मूले यूज़ किया तो ये हमारे पास 5p प्लस q होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को हमने लिख लिया 5p प्लस q मल्टीप्लाई 5p प्लस q। सेकेंड मेथड में देखें 25p स्क्वायर मैंने इसी तरह लिखा, 10 का हाफ ले लिया, 10 का हाफ आ जाएगा 5pq और 5pq और q स्क्वायर उसी तरह। 25 हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई 5 और p स्क्वायर होता है p मल्टीप्लाई p। आगे 5pq इसी तरह आ रही है, अभी उसी तरह q स्क्वायर को q मल्टीप्लाई q लिख लिया। अब देखें 5p इधर भी आ रहा है और 5p इधर भी आ रहा है। इन दोनों टर्म में से मैं क्या करूँगा, 5p को कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 5p और इधर q रह जाएगा। इसी तरह फिर इन दोनों टर्म में हमने देखा तो q इधर भी आ रहा है और q इधर भी आ रहा है, तो मैंने q कॉमन ले लिया तो हमारे पास 5p और एक q रह जाएगा। अब 5p प्लस q दोनों जगह पे आ रहा है, इसको मैंने फिर कॉमन ले लिया तो हमारे पास 5p प्लस q रहेगा। तो ये हमारे पास वही वाला आंसर आ गया सेकेंड मेथड से। के पार्ट 4 है, पार्ट 4 में यह एक्सप्रेशन हमें दी हुई है 36x स्क्वायर है, तो 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ 6x होल स्क्वायर। इसी तरह देखें 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y होल स्क्वायर। अब ये देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर इधर दरमियान में हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और आगे प्लस की साइन आ जाएगी। पहले आप इस टर्म का स्क्वायर बना लेंगे, इसका स्क्वायर बना लेंगे, फिर दरमियान में +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म लिख लेंगे। अब इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा 6x, अगर 2 के साथ इधर प्लस हुआ तो प्लस लगाएंगे। फिर आगे जब हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो इधर 2 के साथ माइनस आएगा तो हम फिर इधर माइनस लगाएंगे। अब इधर प्लस है तो प्लस लगा लिया और आगे 2y होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2y मल्टीप्लाई 6x प्लस 2y। अब इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 24 का हाफ करें तो 12 आता है, लिहाजा 12xy और प्लस 12xy आ जाएगा, फिर प्लस 4y स्क्वायर। अब 36 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 और x स्क्वायर को भी लिख लें x मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ पे देखिए इधर 6 आ रहा है, लिहाजा इधर भी मल्टीपल ऑफ 6 लिख लेता हूँ। 12 को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 और आगे एक्स वाई आ रहा है प्लस, इसको भी लिख से लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 और साथ एक्स वाई प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई वाई। अब इन दोनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो पहले कॉमन ले लेते हैं। देखें 6x इधर भी आ रहा है और 6x इधर भी आ रहा है, तो 6x मैंने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास 6x ही रह जाएगा प्लस यहाँ से 6 और x कॉमन लेंगे तो 2y रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखें 2y इधर भी आ रहा है और 2y इधर भी आ रहा है, तो लिहाजा मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ। 2 और y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास 6x रह जाएगा प्लस यहाँ से 2y कॉमन लिया तो हमारे पास 2y रह गया। अब 6x प्लस 2y इधर भी इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 6x प्लस 2y को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 6x प्लस 2y। तो ये देखें सेकंड मेथड से भी हमारे पास आंसर वही आया है। पार्ट 5 है, पार्ट 5 को भी देखें मैंने फार्मूले वाले मेथड से भी सॉल्व कर लिया और सेकंड मेथड जिसमें हम कॉमन लेते हैं कॉमन वाले मेथड से भी सॉल्व कर लिया। दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आया है। क्वेश्चन 3 देखें, इसमें कह रहे हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। इन एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है फार्मूला की मदद से। तो पहले देखें इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, ये जो 16 है स्क्वायर है इसको लिख लेंगे 4a होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 ही आता है। इसी तरह 9b स्क्वायर को भी हम लिख लेंगे 3b होल स्क्वायर और इधर दरम्यान में आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, आगे प्लस की साइन आ जाएगी। अब इधर फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग
फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म 4a इधर प्लस है तो प्लस, सेकेंड टर्म आ जाएगी 3b होल स्क्वायर। अब इधर हमने क्या करना है, ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमने 4 और बी की वैल्यू 3 लगा देनी है। यूजिंग वैल्यूज ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 दी हुई है, ए की जगह 4 लगा देंगे प्लस 3 और बी की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, और स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 9 25 होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। या आप 25 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखें 4m की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि देखें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और m स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो m की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह 9n की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और n स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो n की पावर 4 आ जाएगी, और दरम्यान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2m स्क्वायर आ रही है, और सेकेंड टर्म 3n स्क्वायर आ रही है। आगे इधर प्लस की साइन आ जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म 2m स्क्वायर, आगे इधर प्लस है तो प्लस की साइन 3n स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है, पुट m इक्वल टू 1/2 एंड n इक्वल टू 1/3। m और n की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 और m की जगह m की वैल्यू 1/2 लगाएंगे, ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 और n की वैल्यू 1/3, n की जगह 1/3 लगाएंगे, ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर होल स्क्वायर आ गया। 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 1/9 आ जाएगा, बाहर होल स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखें इन दोनों का हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, इसी तरह 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर रह जाएगा 1/2, फिर आगे प्लस की साइन, और इधर रह जाएगा 1/3, ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है। अब ये देखें 3 प्लस 2 हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, तो यह 25/36 हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें इसमें कह रहा है इफ p प्लस 1/p इक्वल टू 5 शो डेट p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू 23। हमने शो p प्लस 1/p की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, हमने शो करना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखें p प्लस 1/p इक्वल टू 5, इसका दोनों साइडों का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास p प्लस 1/p होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर के। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, फार्मूला यूज कर लूँगा, यूजिंग फार्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म हमारे पास 1/p आ रही है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, 1/p का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये p और p दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ये आ जाएगा, और ये हमारे पास 1/p स्क्वायर आ गया इक्वल टू 25। अब देखें प्लस का 2 है, राइट साइड पे जाके ये हमारे पास -2 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे p प्लस 1/p स्क्वायर रह जाएगा, p प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 - 2।
तो 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ जाएगा 23 और यही चीज़ हमने शो करनी थी। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए फोर प्लस बी फोर। इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 4 दी हुई है। पहले मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ए प्लस बी का दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 25 आ गया। अब इधर ए बी की वैल्यू 4 दी हुई है तो ए बी की वैल्यू 4 हम इधर यूज़ कर लेंगे। पुट ए बी इक्वल टू 4, ए बी की जगह 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए बी की जगह हमने 4 लगा दिया प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। अब 8 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 8। अब हम 25 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। अब हमने a4 प्लस b4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a4 प्लस b4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका यह जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया इक्वल टू 17, इसके दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। इधर मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर a4 हो जाएगा प्लस 2, ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही आ जाएगा। आगे देखें प्लस की साइन और बी स्क्वायर का स्क्वायर ये हमारे पास बी की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 289। अब ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 4, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लगा देते हैं। ये a4 प्लस 2, ए बी की जगह 4 लगा देंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 289। a4 प्लस 2 मल्टीप्लाई देखें 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ गया प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 289। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, प्लस का 32 होगा जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ रह जाएगा a4 और b4 इक्वल आ जाएगा 289 माइनस 32। अब 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास a4 प्लस b4 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 289 में से 32 को माइनस करेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 और 2 इसी तरह आएगा 257 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 6 में देखिए कहता है इफ 2ab प्लस 5cd इक्वल टू 5 एंड abcd इक्वल टू 1 फाइंड, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 6 भी क्वेश्चन 4, 5 की तरह ही है, इजी क्वेश्चन है। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 2ab प्लस 5cd इक्वल टू 5 दिए इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस 5cd होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर के। यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 2ab होल स्क्वायर, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 5cd का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 25 आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर और साथ बी स्क्वायर प्लस, देखिए 2 को इन तीनों दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, आगे ए बी मल्टीप्लाई
सी डी आ गया प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और साथ सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 25। अब हमें देखें ए बी सी डी की वैल्यू 1 दी हुई है, लिहाजा इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 20 और ए बी सी डी की जगह मैंने 1 पुट कर दिया प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 के 21 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा प्लस 20 जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 20 हो जाएगा। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। क्वेश्चन 7 है, देखे इसमें क्या रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जिस तरह देखे फर्स्ट पार्ट में 503 मल्टीप्लाई 503 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमने फार्मूले की मदद से फाइंड करनी है। देखिए आपको पता है जब कोई भी दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है, तो ये दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी तो इनका स्क्वायर आ गया। अब 503 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 3, तो ऊपर स्क्वायर उसी तरह आ गया। आप देखें ये हमारे पास उसी तरह a प्लस बी, जिस तरह इधर a प्लस बी होल स्क्वायर था उसी तरह हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर आ गया। इधर हमने वो फार्मूला यूज कर लिया, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 500 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर इन तीनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट में 1005 मल्टीप्लाई 1005 दिया हुआ था, दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 1005 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। अब इधर भी सम ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 1000 का स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ गई, इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया 10,000 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, तीनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी देखें 904 है मल्टीप्लाई 904, दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर आ जाएगा। 904 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 4, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, फार्मूला हमने यूज कर लिया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और आगे सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। 900 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 7200 और 4 का स्क्वायर 16, तीनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास यही वाला फार्मूला यूज हो रहा है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें दूसरा फार्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन 7 तक हमारी हाफ एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के टोटल 14 क्वेश्चन थे। बाकी इसके जो क्वेश्चंस रह गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज जो हमने क्वेश्चंस किए आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।